कैसे हैं बिहार के गुरुजी लोग। बिहार के गुरुजी की तरफ से आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। तो देख रहे होंगे ये शिक्षा विभाग का स्थानांतरण हेतु जो है 3 जिलों को का विकल्प भरने का प्रक्रिया डाला गया है। ट्विटर पर यह डाला गया था, जिसमें है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर 3 जिलों का विकल्प भरने की प्रक्रिया। ये जो है मतलब राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जो अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इच्छुक हों, वे ई शिक्षा पोर्टल पर दिनांक 5/9/25 मतलब आज से ही 13/9/25 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। शिक्षक सर्वप्रथम ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को खोलेंगे। तत्पश्चात अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पर लॉगिन करेंगे। जिन शिक्षकों के पास पूर्व से टीचर आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा भूल गए हैं, वैसे शिक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पूर्व से जनरेटेड टीचर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। टीचर आईडी उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के लॉगिन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर संबंधित शिक्षक को टीचर आईडी उपलब्ध कराएंगे। मतलब कौन भगलोल ये डाला है, सब टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहा है, टीचर आईडी से ही अटेंडेंस बनता है। मतलब कुछ भी डाल देना है, प्रोसेस समझा रहे हैं तो कुछ भी प्रोसेस डाल दो। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर अंकित इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे। तो अंतर जिला स्थानांतरण वाले के लिए है ये, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात कंप्यूटर/मोबाइल से स्क्रीन की बाईं तरफ अप्लाई/व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बटन प्रदर्शित होगा, जिसे शिक्षक द्वारा क्लिक करने के बाद 2 विकल्प दिखाई देंगे। स्थानांतरण के लिए आवेदन करें, स्थानांतरण आवेदन देखें। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र बटन को क्लिक करने के उपरांत ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित शिक्षक का प्रोफाइल स्वतः प्रदर्शित होगा। यदि शिक्षक प्रोफाइल में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है। यदि शिक्षक प्रोफाइल में कोई त्रुटि नहीं है तो शिक्षक द्वारा वैवाहिक स्थिति, गृह राज्य, जिला से संबंधित सूचना को यथास्थान प्रविष्ट करना होगा। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता क्रम में 3 जिला का विकल्प भरने के उपरांत सेव एज ड्राफ्ट बटन को क्लिक कर स्थानांतरण आवेदन को सुरक्षित किया जा सकता है। स्थानांतरण हेतु आवेदन को सेव एज ड्राफ्ट करने के उपरांत संबंधित शिक्षक व्यू एप्लीकेशन बटन को क्लिक कर भरे हुए आवेदन को देख सकते हैं। यदि आवेदन में अपने विकल्प को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आवश्यक परिवर्तन कर सबमिट बटन को क्लिक कर स्थानांतरण आवेदन को अंतिम रूप से समर्पित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है, सबमिट बटन क्लिक करने के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। तो देखिए अंतर जिला स्थानांतरण पहले कितना अच्छा अपना विद्यालय पंचायत चुन चुन के सब लोग भर रहे थे। कीजिए हो हल्ला, शुरू से ही बोल रहे हैं। उतर गए थे कुछ शिक्षक नंगटई पे। वर्ड मेरा ख़राब लगेगा लेकिन बात सही है। इसी चक्कर में आज ये दुर्दशा हो गया है। लगभग शिक्षक स्थानांतरण से संतुष्ट थे, कुछ लोगों के चक्कर में अब सब भुगत रहे हैं। अब कहाँ अपना ज़िला मिल जाता, अपना प्रखंड मिल जाता। अब लीजिए, अब 3 जिला के चक्कर में पड़े रहिए सब लोग। वो भी क्या होगा, स्थानांतरण का प्रक्रिया नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आज एक न्यूज़ चल रहा था कि अक्टूबर में होना ही है। न्यूज़ क्या, ये तो सच है कि अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा चुनाव आयोग कर ही देगा। हमको तो लगता है लास्ट सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। SIR के तहत बिहार में मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद बिहार में चुनाव की घोषणा करेगा चुनाव आयोग। अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर ही दी जाएगी, जैसा लग रहा है हमको।
और इस बार उम्मीद है जैसे पहले 5-6 चरण में होता था, अब चरण कम होगा, 2 या 3 चरण में ही मतदान उम्मीद है कि कंप्लीट करवा लिया जाए। और दशहरा के बाद नहीं, हमको लगता है छठ के बाद ही चुनाव कराना चाहिए निर्वाचन आयोग को, कारण कि 22 नवंबर से पहले चुनाव आयोग को सारा काम ख़त्म करना है। 22 नवंबर को नया सरकार का गठन हो जाना है, तो उससे पहले सारा कुछ हो ही जाएगा। और एक ये खबर है, आज जो है सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। 24,436 शिक्षक, और भाई साहब 24,436 शिक्षक में से 7,893 शिक्षक सफल घोषित किए गए। अब आप समझ सकते हैं ये बात, प्रारंभ में मतलब कितना अच्छा मतलब रिजल्ट सक्षमता का आ रहा था, अब सक्षमता भी टफ हो गया है। यह रिजल्ट देखने के बाद तो यही प्रतीत हो रहा है। सोचिए 24,000 में 7,078, मतलब 32% शिक्षक सफल हुए हैं। क्लास 1 से 5 में 21,000 में 6,000 लगभग, 6 से 8 में 1,800 में 900, 6 से 8 का ठीक है 52% है। अच्छा, प्राइमरी में ही परसेंटेज कम रहा है, 29% प्राइमरी में परसेंटेज है, बाकी 9 से 10 में 1,076 में 594, क्लास 11-12 में 401 में 206। अब तक 3 बार यह परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में हुई थी, जिसमें सफलता का प्रतिशत 94%। देखिए, पहला में 94, दूसरा में 81 और तीसरा में मात्र 32%। 68% शिक्षक गुरुजी हमारे फेल हो गए सक्षमता में। जय हो बिहार सरकार, जय हो हमारे गुरुजी। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर कुछ न्यूज़ आता है तो बताता हूँ।